बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 9 न्यू बुक यूनिट नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर से क्या मुराद है, मेटल्स क्या होती हैं, तो ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मेटल्स जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के जो पहले ग्रुप में है वो मेटल्स पाई जाती हैं, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से क्या मुराद है, तो इसमें देखें, जैसे कि मैं साथ साथ रीड भी करता हूँ, आपको साथ साथ समझा भी दूंगा। मेटल्स जनरली हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम टू फॉर्म पॉजिटिव आइंस कॉल्ड कैटाइन। मेटल्स में एक जो है ना आमतौर पर एक टेंडेंसी पाई जाती है, मतलब उनमें एक सलाहियत होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज़ कर देती हैं और पॉजिटिव आइन बनाती हैं। और जो मेटल्स का इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके पॉजिटिव आइन बनाना है, इसको कहते हैं कैटाइन। इसकी एग्जांपल जैसे कि सोडियम, आपको पता है कि एग्जांपल सोडियम एक मेटल है। ये सोडियम जिसका सिंबल है Na। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, और दूसरा जो शेल होता है इसका के शेल, उसमें इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे, और इसका अब जो 8 जमा तो 10 हो के 11वां इलेक्ट्रॉन जो है वो का आखिरी शेल में होता है। अब ये स्टेबल होने के लिए चाहती है कि मेरा किसी तरह ये जो है इलेक्ट्रॉन है ना कोई मुझसे ले ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करना चाहती है। तो ये सोडियम क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली लूज़ कर देता है। इसको थोड़ी सी एनर्जी दें तो इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के आखिरी शेल से रिमूव हो जाता है, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, वो प्लस। तो ये जो एबिलिटी है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और एक पॉजिटिव आइन बनाती है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो यहाँ पे यही लिखा गया, और इसको कैटाइन भी बोलते हैं, जो पॉजिटिव आइन क्रिएट होता है। तो मेटल्स जनरली हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आइन इज कॉल्ड कैटाइन। तो पॉजिटिव आइन बनता है Na+, इसको कैटाइन कहते हैं, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ द मेटल। ये वही बात होगी जो ऑलरेडी हमने देख ली है। दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो रिलेटेड टू द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये मेटल्स की रिएक्टिविटी को भी बयान करती है। metals which lose electron or electrons easily are considered to be more reactive। तो जो मेटल इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से रिमूव कर देती हैं वो अच्छी रिएक्टिव होती हैं, मतलब ज़्यादा रिएक्शन करती हैं, मोर रिएक्टिव होती हैं। फॉर एग्जांपल अब मिसाल दी हुई है अल्कली मेटल, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन बड़ा आसानी से लूज़ करती हैं, एंड दस अंडरगो रिएक्शन वेरी इजीली, जिसकी वजह से बड़ा आसानी से रिएक्शन कर जाती हैं। Sodium and potassium react vigorously with water and halogen to give their respective hydroxides and halides। तो जब इनके करीब सोडियम और पोटाशियम करीब वाटर, या आ जाए दूसरा हेलोजिन जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, आयोडीन वगैरह हैं, तो ये फ़ौरन उनसे रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड अगर तो वाटर के साथ मिल रही हैं, या फिर अगर तो हेलोजिन से मिल रही हैं तो हेलाइड्स बना लेंगे अपने। दे आल्सो रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन। तो ये एसिड के साथ भी बड़ा तेज़ी से रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन बनाती हैं। यहाँ पे इक्वेशन चूँकि लिखी नहीं गई, इसलिए आपको उनका इक्वेशन को तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सिलेबस का हिस्सा नहीं है। आगे अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो कि दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ऑन दी अदर हैंड लूज दियर आउटर इलेक्ट्रॉन लेस ईजिली। ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज तो करती हैं लेकिन आसानी से नहीं करती, लेस ईजिली, कम आसानी से करती हैं। देयरफॉर दे आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल। तो इसलिए ये अल्कली मेटल्स के मुकाबले में कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल में फ़र्क क्या है। देखिए, अल्कली मेटल्स हैं वो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, और अल्कलाइन अर्थ मेटल वो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। अब ये क्वेश्चन दूसरा ये क्या आ सकता है कि वाई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन अल्कली मेटल्स। तो आंसर बड़ा सिंपल है, अभी हमने पढ़ लिया। बिकॉज अल्कली मेटल्स लूज दियर इलेक्ट्रॉन वेरी इजीली टू फॉर्म कैटाइन, देयरफॉर दे आर मोस्ट reactive than alkaline earth metal. Or alkaline earth metal on the other hand do not lose their electron easily, therefore they are less reactive, therefore they are less electropositive। तो ये इस तरह करके हम इसका आंसर दे सकते हैं। their reaction towards water and halogen are also less vigorous। तो इसलिए अब अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो है वो रिएक्शन वाटर और हेलोजिन के साथ वो भी कम तेज़ होते हैं, मतलब ज़्यादा स्मूथली रिएक्शन वो नहीं करती। उसके बाद नीचे लिखा गया एल्यूमिनियम इज़ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल।
इट रिएक्ट रेडीली विद मिनरल एसिड्स टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। एलुमिनियम भी जो है ये भी एक बड़ी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये भी बड़ी तेज़ी से रिएक्शन करती है मिनरल एसिड्स के साथ। मिनरल एसिड इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड वगैरह आ जाते हैं और ये साथ में हाइड्रोजन बना देती है। तो ये था कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ऑफ मेटल, छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इस चैनल पर मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो के लेक्चर्स भी अपलोड हो रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड तमाम अपडेट्स भी शेयर की जाती हैं। इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर भी करें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।